नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जॉब वाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डी के लिए साइंस कहां से और क्या क्या पढ़ें ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएं। दोस्तों, आपको पता है कि ग्रुप डी में साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग को पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो दोस्तों, कम से कम आपको 25 टॉपिक्स कंप्लीट करना होगा, जिससे हम 20 प्लस स्कोर कर सकें, क्योंकि जब तक हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स से कितना, केमिस्ट्री से कितना और बायो से कितना कितना टॉपिक्स और क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये रहा हमारा ग्रुप डी साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यह लुसेंट बेस तथा एनसीईआरटी पे आधारित है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका 20 प्लस क्वेश्चन गारंटी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला है क्या है, तो फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, और उसमें भी क्या पढ़ना है सब चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे गति हो गया, अब गति में क्या क्या पढ़ना है, तो दोस्तों सदिश राशि, अदिश राशि, दूरी, विस्थापन, वेग, संवेग, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, न्यूटन का नियम, सरल मशीन जिसमें उत्तोलक आता है, ये सब सारी चीज़ें हमको गति में पढ़नी है। तथा कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे आपको हो गया फॉर्मूला एक आता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो गति में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या होता है, तो जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, जी का मान क्या होता है, लिफ्ट में अगर कोई पिंड है तो ऊपर जाने पे उसके भार में कमी होता है कि बढ़ता है, ग्रहों के गति का नियम जो केपलर ने दिया था, ये सब सारी चीज़ें किसमें, तो आपको गुरुत्वाकर्षण में पढ़नी है। फिर आता है दोस्तों तरंग। अब तरंग में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे यांत्रिक तरंग हो गया, अयांत्रिक तरंग हो गया। अब इसमें आपको जैसे गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, ये सारी चीज़ें आपको तरंग में पढ़नी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों उष्मा। अब उष्मा में क्या क्या पढ़ना है, तो उष्मा में आपको कैलोरी हो गया, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उष्मा में पढ़नी है। तथा इसका एक फार्मूला भी हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे C/5 होता है, F-32/9 होता है, इक्वल टू R/4 होता है, इक्वल टू K-273/5 होता है। ये फार्मूला भी हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों प्रकाश। VBI हमारा है प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे परावर्तन का नियम हो गया, अपवर्तन का नियम हो गया, दर्पण हो गया, लेंस हो गया। और इसी में पूछ देता है कि किसी वस्तु को यहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको प्रकाश में पढ़नी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे ओम का नियम हो गया, चालकता हो गया, माइक्रोफोन, वोल्ट मीटर, आमीटर, ये सारी चीज़ें आपको विद्युत धारा में पढ़नी है। इसमें एक फार्मूला भी आता है, जैसे V बराबर IR, तो इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण एवं उपकरणों के आविष्कारक। जैसे वैज्ञानिक उपकरण में आपको आमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, कार्डियोग्राम हो गया, ये सब चीज़, और इसके आविष्कारक कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती है। फिर दोस्तों चलते हैं केमिस्ट्री में, अब क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया क्या दोस्तों, तो परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे में परमाणु भार हो गया, अणुभार हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनके आविष्कारक कौन कौन से हैं, तथा क्वांटम संख्या क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको परमाणु संरचना में पढ़नी है। फिर आता है आपको आवर्त सारणी। ये भी देखिए दोस्तों लिखा हुआ है VBI, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पूछ सकता है कि तत्वों का पोजिशन क्या होता है, डॉर्नेर का नियम क्या होता है, न्यूलैंड्स का नियम क्या होता है, परमाणु का आकार जो होता है वो किसी तत्व का परमाणु आकार ऊपर जाने पर घटता है कि बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता घटती है कि बढ़ती है, इनर्ट गैस क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, इन लोगों का पोजीशन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको आवर्त सारणी में पढ़नी पड़ती है। फिर दोस्तों आता है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में आपको वैद्युत संयोजी बंधन पूछ सकता है, सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन, जैसे Cl2 को कैसे मतलब विस्तृत किया जाएगा, ये पूछ देगा। इसी में आपको जैसे sp संस्करण का आकार क्या होता है, sp2 का आकार क्या होता है, sp3 का आकार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको रासायनिक बंधन में पढ़ना है। फिर दोस्तों ऐसे ही अम्ल के बारे में पढ़ना है, भस्म के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है, जैसे पूछ देता है कि नीला और लिटमस पत्र, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। फिर दोस्तों विलयन के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों कार्बन के बारे में पढ़ना है, तथा कार्बन और उसके यौगिक के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर दोस्तों धातु, अधातु तथा मिश्र धातु के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी लेनी है। फिर नेक्स्ट में आता है दोस्तों हमारा कोशिका, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अब क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। ये रहा हमारा जीव विज्ञान, और हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है इसका, कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान में क्या आता है, जैसे जीव द्रव्य हो गया, कोशिका हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायल, लाइसोसोम इत्यादि, इन सभी के बारे में आपको कोशिका विज्ञान में पढ़नी है। फिर दोस्तों जैव विकास हो गया। अब जैव विकास में आपको जैसे लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, नौ डार्विनवाद का सिद्धांत क्या है, नौ डार्विनवाद का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फिर वैसे ही वनस्पति विज्ञान के बारे में आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों प्राणी विज्ञान।
अब जैसे प्राणी विज्ञान के बारे में पूछ देगा तो जंतु जगत का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें आपको प्राणी विज्ञान के बारे में आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों मानव तंत्र, मानव शरीर के तंत्र। अब मानव शरीर के तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, मस्तिष्क हो गया, अग्नाशय, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको मानव शरीर के तंत्र में पढ़ना है। फिर दोस्तों पूछ सकता है कि पोषक पदार्थ, जैसे में आपको पोटेशियम हो गया, आपसे पूछ सकता है कि खनिज, लवण, जल, इस सब का यूज कैसे किया जाता है, तो आपको पोषक पदार्थ में आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट में हमारा है मानव रोग। अब मानव रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव रोग कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मानव रोग लिखा हुआ है। तो मानव रोग में जैसे में आपको आता है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड। अब इससे पूछ सकता है कि इससे प्रभावित अंग क्या क्या हो सकता है, इसका परजीवी क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आपको मानव रोग के बारे में ये सारी चीज़ें जाननी है। उसके बाद दोस्तों आता है विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी होती है तथा उसके बारे में आपको बताना रहता है। जैसे एनाटॉमी हो गया, या किससे संबंधित है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये किससे संबंधित है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, यूजेनिक्स, क्रायोनिक्स, इकोलॉजी, एक्स बायोलॉजी, जियोलॉजी, जेंटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें आपको विज्ञान की प्रमुख शाखा के अंदर पढ़नी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ के ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रुप डी साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में बताया है, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल से जुड़ के आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है हमारे वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी भी वीडियो की ज़रूरत है, अगर आपको किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।